दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इसके पहले के वैशाख मास महात्म्य के 9 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए इसे ऋषि मुनियों के द्वारा उसका महात्म्य लिखा गया है। आपको मैं वैशाख मास महात्म्य के प्रतिदिन एक अध्याय को रोज सुना रही हूँ। वैशाख मास में 25 अध्याय हैं। मैं आपको 10वां अध्याय सुनाऊंगी। 10वां अध्याय सुनाऊं उससे पहले मैं भगवान श्री हरि की स्तुति हेतु श्री विष्णु गायत्री मंत्र के जाप के बारे में जानते हैं। विष्णु गायत्री मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। आप दोबारा सुने। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जो है वो इस प्रकार है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मन को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मानसिक एकाग्रता और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए विष्णु गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही उपयोगी और लाभदायक पाठ है। तनाव में रहते हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो श्री हरि की शरण ले। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जाप आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है, क्योंकि जगत जननी गायत्री की 24 देव शक्तियों में भगवान विष्णु एक ही है। गायत्री मंत्र के जप मात्र से जो है सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बाधा दूर होती है, दुख व संताप दूर हो जाते हैं। धूप व दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से श्री विष्णु गायत्री मंत्र की 1, 3, 5 या 11 माला का पाठ करना चाहिए। इससे यश, प्रतिष्ठा व उन्नति की कामना से इस पाठ को करें तो वह आपको अवश्य मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आइए जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। व 10वें अध्याय को जानने से पहले 9वें अध्याय के बारे में जानते हैं। 9वें अध्याय में राजा मैथिल ने जो है कामदेव को जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति के वृत्तांत का जानना चाहा। सत्यदेव ने जो है स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई। सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं, यश व पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है। इसे नित्य प्रति सुनने से रोग पौत्र आदि की वृद्धि होती है। साथ ही वैशाख मास का स्नान करने से जो है विधवा योग भी मिट जाता है। अत्यंत पुण्यकारी महीना बताया गया है। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए ही गवा देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म कर्म करने पड़ते हैं। अंत में उनको अनेकों प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए सभी मनुष्यों के लिए वैशाख मास स्नान जो है अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनके सभी पाप, संताप, रोग दूर हो सके। आइए वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया करके अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुन सत्यदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे शाम्बड़ लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण करा सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करें। ब्राह्मणों सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इन मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र से हवन करें और भक्ष्य भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्र आदि मासों में सहस्त्रा शीर्षा इस पुरुषसूत मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, बृहद पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावें।
वादी नामों से ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान का मंत्र जो है वो इस प्रकार है, हे जनार्दन, जैसे आपको शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम के जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने इस व्रत को अवश्य करें। यह वर्णन हो गया। अब मैं तुझे और क्या सुनाऊं, तेरी क्या सुनने की इच्छा है, यह बता। यह सुनकर राजा ने कहा, राजा ने सतीदेव से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुनकर सतीदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुन। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ सारथी नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे और इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया था। ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित तो राजा ने उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। इसमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्त्रों को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए उधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्रों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों को छतरी को लगाए हुए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्महत्याएं दूर हो गई। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्महत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छतरी दान का ध्यान आया, सो ही विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए इसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वसेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु पास गए और जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उनको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पौत्र पौत्रादि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पाप को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का देने वाला है। बोलो श्री वैशाख मास महात्म्य में 10वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।